दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 68 पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 8 फरवरी को 5:15 PM से 6:15 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल इसका है, सवाल है आपका एवरेज स्पीड का। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रीता पी से क्यू तक जाती है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 6000 मीटर है तो रीता द्वारा पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। दूरी आपको दी गई है, चाल आपको दी गई है, समय आपसे पूछ रहा है। केवल एक चीज है बस, उत्तर किसमें है? आवर में। आवर में उत्तर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप किस में बदल दीजिए? किलोमीटर में। किलोमीटर में हम जैसे ही बदलेंगे तो जो आपकी दूरी है वो कितनी है, चाहे आप इसको 6000 मीटर कहिए और चाहे आप इसको 6 किलोमीटर कहिए। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 6, चाल है 4, उत्तर कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही सिंपल सवाल कहा जाएगा क्योंकि आपसे बिल्कुल सिंपली पूछ लिया गया है। दूरी दे दी गई है, चाल दे दी गई है, आपसे क्या पूछ रहा है? समय। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है शीतल अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। देखिए, 20% की छूट प्रदान करती है, 12 का लाभ कमाती है। अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 200 रुपए। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। छूट के बाद जो अंकित मूल्य है और लाभ हानि के बाद जो क्रय मूल्य है, ये दोनों भी क्रय मूल्य है, इसलिए ये दोनों समान होते हैं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि छूट के बाद अंकित मूल्य बराबर होता है लाभ या हानि के बाद क्रय मूल्य। अब आप देखिए, छूट कितने की है? 20 की है, मतलब एमपी कितना हो गया? 80। लाभ हानि कितने का है? 12 का लाभ, मतलब ये कितना हो गया? 112 सीपी। मतलब एमपी इज टू सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 112:80। 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 20, फिर 7 4 से कट जाएगा, 7:5। मतलब अंकित मूल्य अगर 7 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 200 रुपए है? इसकी वैल्यू आपको 200 रुपए दी गई है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो 7 की वैल्यू 7 × 40 बराबर कितना हो जाएगा? उत्तर 280 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल को लगाने का एक तरीका और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका ज्यादा इजी है। देखिए, उस तरीके को भी मैं बता देता हूँ। 20 की छूट, 20 का प्रतिशत का मतलब 1/5, मतलब मामला हो गया 5 से 4 का। ठीक है। 12 का लाभ, 12 का लाभ मतलब मामला कितने का हो गया? 25 से 28 का। अब आप देखिए, इन दोनों को बराबर होना चाहिए, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 25 से 20 और ये 25 से 28। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? सॉरी, 20 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 200 रुपए। तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280 रुपए। बस यही आपका सवाल है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, बात तो बराबर है। ठीक है, देखिए 5 से 4 मतलब अंकित मूल्य 5 था, कितने में? 4 में बिक गया। इधर आप देख लीजिए 25 से 28। ठीक है, ये 25 थी, 25 से कितने का लाभ हुआ है? 12 का लाभ हुआ है। 12 का लाभ मतलब 4 × 12 25, मतलब 25 पे 3 का, तो 25 3 28। ठीक है, अब चाहो तो आप इधर भी कर सकते थे, 28 और 35 बना लीजिए, चाहे आप इधर बराबर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहतर तरीका है वो ये वाला है। आप इसको अपने दिमाग में बैठा करके बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 1225 की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज 144 रुपए है।
निश्चित दर पर चक्रवृद्धि होता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज में हम करते क्या है, एक तरफ मूलधन रखते हैं, एक तरफ मिश्र धन रखते हैं। जितने साल का मामला होता है, 2 साल का मामला होता है, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। 3 साल का मामला होता है तो क्यूब रूट निकाल देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, 1225। जो ब्याज है, ब्याज कौन सी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो कितनी है, 144। मतलब जो इसका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 1369। मतलब 1225 रुपए 1369 रुपए हो जाते हैं। कितने सालों में, 2 सालों में। बस आप इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 1225 मतलब कितना है, कितना हो जाएगा ये, 13, 5, 2, 3 चौके 12, 35 का हो गया। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, 9 है तो 3 या 7, 69, 3 त्रिकाई 9, 4 चौके 16, 3 हो जाए। ठीक है, ये 3 हो गया। अब 3 की 7, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 3 गुणे 4 मतलब कितना, 12। ये बड़ा वाला है, मतलब कितना हो गया मामला, 35 से 33 का कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। तो दर कितनी हो जाएगी, दर बराबर हो जाएगी 2/35 गुणे 100, 5 सत्ते 35, 20 मतलब 20 दूनी 40/7। उत्तर हो जाएगा 5 सही 5/7% दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने आपको क्या निकाला है, स्क्वायर रूट। जिन बच्चों को भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, प्लेलिस्ट में जाके वो स्क्वायर रूट का वीडियो देख ले, बिल्कुल स्क्वायर रूट निकालना आपसे आने लग जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को एक ऐसे शंकु में ढाला गया है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब देखिए, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोले का 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो 2/3, यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 गुणे कितना है, 7, 7 का क्यूब बराबर, यहां पर r बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 7 है, तो 7 का स्क्वायर और गुणे कितना हो जाएगा, h। ये 7 का स्क्वायर इस क्यूब को खत्म कर देगा, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ऐसा काटा है मैंने, 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 7 गुणे h, 7 7 7 7 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ए अकेले एक काम को 196 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 147 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों साथ करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 196, बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 147। ठीक है, देखिए जरा, 7 दूनी 14, 7 से तो दोनों कट रहे हैं, 7 अठे 56, 7 दूनी 14, 49 से दोनों कट रहे हैं। अगर मैं इसको 49 से काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, मतलब जो वर्ग बराबर हो जाएगा वो 49 गुणे 4 गुणे 3 ये हो जाएगा। अब देखिए इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, जब आप इसको काटेंगे तो यहां से कितनी बचेगी, 3, और जब इसको काटेंगे तो यहां से कितना बचेगा, 4। तो दोनों को मिला करके कितनी हो जाएगी क्षमता, 7। तो मामला कितना हो जाएगा, 49 गुणे 4 गुणे 3/7, 7 सता 49, 4 तिहाई 12, 12 सते 84 दिन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सा सवाल है। हाँ, यहां पर आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखनी है, एलसीएम निकालना थोड़ा सा कठिन है। 196 और 147 दोनों ही संख्याएं 7 से कटेंगी, 7 से मैंने काटा तो 28 और 21 आया,
तो फिर 7 से कट जाएंगे तो 4 और 3 आ गया, 49 को मैंने एक तरफ कर दिया, 4 गुणे 3 को एक तरफ कर दिया, यही आपका एलसीएम। ठीक है, और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक ट्रक शहर ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यात्रा में उसे 30 घंटे लगते हैं। यही शहर बी से ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरे यात्रा के दौरान ट्रक की औसत चाल क्या है? यहाँ ये 30 घंटे का क्या यूज है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ए से बी तक गए और बी से ए तक आए, दोनों ही स्थितियों में दूरी समान है। और अगर दूरी समान है तो औसत चाल क्या होती है? तब औसत चाल होती है 2ab अपॉन a प्लस बी, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 60 और b की वैल्यू कितनी है 40। बस आप इसी में पेस्ट कर दीजिए, 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 धन 40। कितना हो जाएगा ये? 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे कितना 100, 1 2 1 2 6 चौके 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अनुज, राम और संजय मिलकर एक काम को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी काम को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? टाइम एंड वर्क का ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है और सरल ही है। देखिए, अनुज प्लस राम प्लस संजय कितने दिनों में कर रहे हैं? 78/5 दिनों में। ठीक है, फिर अनुज अकेला 39 दिनों में। अनुज कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। ठीक है, और आपसे पूछ किसका रहा है? राम और संजय। ये आपका टाइम है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन्हीं दोनों का निकलेगा, तो 39 और 78 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 78। तो इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 2। अब देखिए, अनुज, राम और संजय में से अगर मैं अनुज को घटाऊंगा तो राम और संजय बचेगा, मतलब 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो 78/3 मतलब उत्तर कितने दिन हो जाएगा? 26 दिन दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। टाइम एंड वर्क के दोनों ही सवाल अगर देखे जाए तो बहुत बेसिक से उठाए गए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 2 वर्षों में 8 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। वार्षिक भुगतान मतलब ईएमआई की बात हो रही है, वार्षिक भुगतान की बात हो रही है। ठीक है, दर कितनी है इसमें? 8 से ही 1/3 मतलब 25/3% है, इसलिए गुणे 100 कर देंगे। मतलब मामला कितने का है? 1/12। अब देखिए, पहले साल का मामला ये रहेगा, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर में मामला 12 से 13 और सेकंड ईयर में मामला 12 स्क्वायर से 13 स्क्वायर। अब देखिए, ये ईएमआई है तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो ये 13 स्क्वायर है तो यहां भी 13 का गुणा और यहां भी 13 का गुणा। अब देखिए, ये पूरा मामला कितना हो गया? 144। 12 तिहाई 36, 12 3 और यहां ये कितना हो गया? 169 और ये 169। ठीक है, अब आपको बोल रहा था, बोल क्या रहा था? देय 1200 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान। देय देय। ठीक है, देखिए 6 4 10, 5 4 9 1 10, 1 1 2 1 3। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? किस्त। ठीक है, अब आप देखिए, इस 300 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1200। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। बस इसमें आप 4 का गुणा मार दीजिए। 4 नहीं 36, 4 6 24, 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, 676 रुपए इसका उत्तर है। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपको दिया गया था, मूलधन दिया गया था और किस्त आपसे पूछी जा रही थी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अक्षय और विपुल की वार्षिक आय 3:2 है, उनके व्यय का अनुपात 7:3 है। वर्ष के अंत में 1,80,000 की बचत करता है। अच्छा, ये वार्षिक आय क्या करें? इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात
और अंतर। ये अगर दिया हुआ है एक्स वाई, ये अगर दिया हुआ है पी क्यू, और ये मान लो दिया हुआ है आर और, होता क्या है तिर्यक गुणा, मतलब एक्स क्यू माइनस पी वाई बराबर आर क्यू माइनस। अब यहां देखिए प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात अंतर, ये आय, ये व्यय और ये बचत, ठीक है। अब यहां देखिए आय का रेशियो कितना दिया हुआ है, इसकी किसकी बात हो रही है, अक्षय की और विपुल की। आय का रेशियो है 3 और 2, ठीक है। व्यय का रेशियो कितना है 7 और 3। बचत कितनी है 1,80,000। अब ये देख लीजिए 7 दूनी 14, 3 त्रिकाई 9, 14 माइनस 9 बराबर, यहां देख लीजिए 18 3 54, 18 सत्ते 126, 4 जीरो ये हो गए, और माइनस 54,000, 5,40,000, ठीक है। अब यहां वैल्यू कितनी है 5, और यहां वैल्यू 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 चला गया 7, ये आ गई। तो एक की वैल्यू 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये हो गई। अब आपसे पूछा किसका है, अक्षय की वार्षिक आय। तो अक्षय की वार्षिक आय कितनी है, अक्षय की कितनी है, अक्षय की है 3, तो 3 गुणे 1,44,000, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 4,32,000 रुपए दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात और अंतर, जब आय व्यय का मामला होता है तो आय व्यय और बचत, और आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है बस, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 16, 15 और 12 सेंटीमीटर है। 3 × 12, 15, 16, 3 4 5 6। घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात। अब घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण होता कितना है, ये होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर। वैसे आपको एक बात बताऊं, 3 4 5, 3 4 4 5 6, अच्छा नहीं हो रहा, 16 स्क्वायर 15 स्क्वायर 12 स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है 256, 225, 144, 6 5 11 4 15, 1 5 1 6 2 8 4 12, 1 2 1 3 2 5 5 और 1 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो यही आप होगी उसके सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई। बात करते हैं अगले सवाल की। एक पुरानी वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपए है। ए इसे 15% और 10% की 2 क्रमागत छूटों पर खरीदता है। मरम्मत पर 1,140 रुपए खर्च कर देता है। 5,000 रुपए में उसको बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 15% और 10% की छूट है। 15% का मान कितना होता है 3/20, 10% का मान 1/10, मतलब मामला कितना है 20 से 17 का, 10 से 9 का, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 300 से 153, सॉरी 200 से 153 का। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4,000, 2 0 2 0 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, बस यहां पर 20 का गुणा मार दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2 1 3, 3,060। ये क्या था आपका, ये है आपका एमपी और ये है आपका सीपी। अब सवाल 3,060 रुपए में तो उसने सामान को खरीद लिया, लेकिन यहां मैंने आप लोगों को बताया था क्रय मूल्य से लेकर के विक्रय मूल्य के बीच में जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सब के सब क्रय मूल्य में जुड़ते हैं। और खर्च कितना किया गया है 1,140 रुपए, तो प्लस 1,140 कितना हो जाएगा ये 60 40 100, 1 1 2 4,000, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। और
विक्रय मूल्य कितना है, बेचता कितने में है, 5,000 रुपए में। मतलब जो आपका एसपी है वो कितना है, 5,000 रुपया। जो आपका सीपी है वो कितना है, 4,200 रुपया। तो जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 800 बटे 4200 गुणे 100, 1 2 1 2। ठीक है, 4 से कटेंगे दोनों, 200 नहीं 400 बटे 21। ठीक है, 400 बटे 21, तो 21 से कम 21, 9 190। कितनी बार जाएगा, लगभग पूछा है क्या, 190। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। लगभग लगभग कितने परसेंट आ रहा है, 19% दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। केवल सवाल लगाने में थोड़ा सा जरूर आपको लगेगा कि सवाल थोड़ा सा लेंदी है, वास्तव में सवाल लेंदी है ही नहीं। अंकित मूल्य दे करके 2 छूट दे दिया, क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य निकल गया 1140 खर्च कर दिया, टोटल क्रय मूल्य हो गया 4200। 5000 में बेच दिया, 800 का लाभ हो गया। और जो 800 का लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है, 4200 पर। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 19%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो संख्याएं 456 और 240 का महत्तम समापवर्तक 24 है, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहां मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। देखिए, जो पहली संख्या होती है, पहली संख्या वो कितनी होती है, HCF और गुणे 1 जो उसका गुणनखंड। जो दूसरी संख्या होती है वो कितनी होती है, HCF गुणे, और जो LCM है वो कितना होता है, HCF गुणे A गुणे B। ये है मामला। अब आप देखिए HCF पहले से कितना दे रखा है, 24। तो अगर मैं यहां पर 456 में अगर मैं 24 का भाग दे दूं तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक ऐसे यहां पर अगर मैं 240 में 24 का भाग दे दूं तो कितना हो जाएगा, 10। ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। तो LCM कितना हो जाएगा, 24 गुणे 19 गुणे 10। और देखिए 24 गुणे 19 456 पहले से ही है, 456 और ये 0 और बढ़ा दिया, उत्तर हो जाएगा 4560। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ये मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए LCM HCF में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अच्छा अगला सवाल हमारा किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। देखिए बॉड मास में सबसे पहले तो ये हल होगा। तो देखिए यहां मामला कितना हो जाएगा, 24, 12 में से 4 चला गया 8, और प्लस कितना हो जाएगा, 32। ये लग गया सवाल। फिर आगे भागे, यहां देखिए क्या है मामला, 4 प्लस 8 भागे 2 मतलब 4 माइनस 3। अब देखिए 8 आई 24, 3 प्लस 32 भागे 4 4 8 में से 3 गया 5। ये कितना हो जाएगा, 35 भागे 5। उत्तर कितना हो जाएगा, 7। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत सरल सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला, एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर उतना ही लाभ रहता है जितना कि ₹25 की नगद छूट पर मिलता है। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। अगर 8% की वैल्यू 25 के बराबर है, चाहे 8 की छूट दे दो चाहे 25 का लाभ दे दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 8% की जो वैल्यू है ये 25 रुपए के बराबर है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य रुपए में, तो अंकित मूल्य कितना है, मान लो 100%। तो कितना हो जाएगा ये, 25/8 गुणे, ठीक है, 4 दूनी 8, 25 मतलब 625/2, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 312.5 रुपया
दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान को बेचता है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है और उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 40% है। टी का मान ज्ञात करें, टी का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है, हमेशा प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो 1000 रुपए प्रति किलोग्राम माना जाता है, माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम पर 1000 होता है। जितने में सामान दिया गया वो कहलाता है विक्रय मूल्य, और जितने भार दिया गया, जितना सामान दिया गया वो कहलाता है क्रय मूल्य। अब आप देखिए वह 800 ग्राम तौलता है, अभी मैं 1 केजी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो उसका सीपी है वो कितना है? 800 रुपया। अब लाभ कितना कमा रहा है? 40%, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 800 गुणे 1.4, ये कैंसिल, 14 अट्ठे 112, 1120। अब आपसे पूछ रहा है टी क्या प्रतिशत। अब ये जो मामला है ये किस पर है? 1000 पर। 1120 रुपए वो ये कह रहा है कि मैं टी प्रतिशत लाभ कमा रहा हूं। तो अब आप वस्तु का क्रय मूल्य जो वास्तव में मानते हो वो कितना मानते हो? मतलब जो वास्तविक लाभ है वो कितना है? 120 का, जो वो बोल रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत में अगर मैं देखूं, मतलब प्रॉफिट परसेंट अगर मैं देखूं, मतलब ये जो टी परसेंट की जो बात हो रही है वो कितनी है? 120। 1000 पर प्रतिशत में निकालना है, 1 2 1 2, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर कितना हो जाएगा? 12% दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा? अनुपात क्या? भिन्न की बात हो रही, और भिन्न में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर अंतर समान है तो बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी, छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी। लेकिन अंतर अगर असमान है तो जो अंतर है उसी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये चीज अगर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आया या इसको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो प्ले लिस्ट में आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स का जो है आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मामला कितना है? 5/7 का, यहाँ पर 3/8 का, यहाँ पर 9/15 का, और यहाँ पर 4/9। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 5 का। तो इसका जो एलसीएम है 2 5 6 5 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए 2 का भाग में 30 में दूंगा तो 15 आएगा, तो 5 गुणे 15 मतलब कितना हो गया? ये 76। ठीक है, 5 का भाग में उसमें दूंगा 6 आएगा, तो 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा? ये 18। 6 का दूंगा तो 5 आएगा, तो 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा? ये 45। 5 का दूंगा तो 5 छक्का 30, तो 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 24। अब आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 75। 75 किसका है? 5/7 का, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहां पर यह बात याद रखनी है, अगर अंतर असमान होता है आप इसका एलसीएम मत लीजिए, क्योंकि 7 8 15 और 9 का जो एलसीएम है वो थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा बड़ा आएगा। इसका एलसीएम निकालिए अंतर का, और अंतर का एलसीएम निकालने के बाद आप उसी से भाग दे करके अंश में आप उसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, अच्छा ये तो सवाल है ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समय की गणना करने के लिए दूरी को चाल से विभाजित किया जाता है, बात सही है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये तो सही है। ठीक है, कम समय में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल बढ़ानी पड़ती है, बिल्कुल सही। टाइम और स्पीड अगर दूरी समान है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप कम समय है तो चाल क्या करेगी? अधिक होगी, मतलब ये वाला भी सही है। दी गई समयावधि में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए चाल को कम कर दिया जाएगा, गलत है। क्यों? अगर दूरी ज्यादा चाहिए तो चाल आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये वाला गलत है।
चाल की गणना करने के लिए दूरी को विभाजित किया जाता है। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब ये वाला भी सही है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा गलत है? तीसरा नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक भूखंड की कीमत 15 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि देखिए, कितनी थी कीमत? 15 लाख, बढ़ करके कितनी हो गई? 18 लाख। 5 जीरो ये, 5 जीरो ये, 3 पचे 15, 3 छके 18। कितने की वृद्धि दिख रही है? 1 पर। कितने की? 5 पर। मतलब जो वृद्धि हुई, जो वृद्धि प्रतिशत हुआ वो कितना हो गया? 1/5 गुणे 100। उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। बी को हराता है कौन? ए। मतलब ये जो मामला है 50 मीटर या 5 सेकंड, ये किसके लिए है? बी के लिए। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक दौड़ हो रही थी, ये अगर 1000 पे पहुंचेगा ए, तो बी कितने पर पहुंचेगा? 950 पर। और अगर अब ये बी यहां से दौड़े यहां तक, तो उसको कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड। मतलब जो बी का समय है, बी की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर 5 सेकंड में। ठीक है, 5 दाम 50, मतलब कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो जो बी 1000 मीटर दौड़ेगा, तो 1000 मीटर कितनी देर में कर लेगा? 1000/10, मतलब कितने सेकंड में? 100 सेकंड। कितने सेकंड में कर लेगा? 100 सेकंड में। और ए जो है ये कितने से जीतता है? 5 सेकंड से। मतलब ए कितनी देर में कर लेगा? 100 - 5, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 95 सेकंड। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। यहां ये देखिए कि ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से, मतलब जब दोनों दौड़ेंगे, तो अगर मीटर की बात आएगी तो मीटर में कितने से हारेगा वो? तो मीटर में वो हारेगा। अब यहां पर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब अगर ए इसको 100 सेकंड में दूरी को तय कर रहा है और बी उससे 5 सेकंड से हार जा रहा है, और बी ने 100 सेकंड में तय की, मतलब ए ने बी से 5 सेकंड पहले तय कर ली। मतलब ए ने कितनी देर में तय कर ली? 95 सेकंड में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3%। ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है 3 सही 2/3% वृद्धि हो जाती है, तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है? देखिए, 3 त्रिकाई 9 2 11, 11/3% है, मतलब 11/300। मतलब कहानी ये है, एक का वेतन 300 था, 300 से बढ़ के वो 311 रुपए हो गया। मतलब जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 11 की। और ये 11 की वैल्यू कितना दे रहा है? 132। मतलब एक की वैल्यु कितनी हो जाएगी? 12। तो अब आपसे पूछ रहा है मासिक वेतन क्या है? ये वृद्धि होने के बाद का मामला है। मासिक वेतन तो ये है, तो 300 गुणे 12, 12 त्याई 36, उत्तर हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा उत्तर? 3600। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा, मॉडरेट लेवल का। बहुत कठिन सवाल भी नहीं थे, बहुत इजी सवाल भी नहीं थे। मतलब सवाल सो एंड सो ही थे, टॉपिक्स वही थे जो टॉपिक्स अभी तक पूछे जा रहे थे। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।